वंदे मातरम शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे शिक्षक साथी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक निराशाजनक खबर हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज का जो अखबार की जो न्यूज़ है, उसकी जो हेडलाइन है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ सरप्लस शिक्षकों के यानी जो भी अधिशेष शिक्षक है, उनके समायोजन से इंग्लिश स्कूलों में 25% जो रिक्त पद है वो भरेंगे और परीक्षा देने वालों को नुकसान। तो ये क्या न्यूज़ है या क्या इसका जो भी मायना हुआ, ये क्या अर्थ हुआ? तो पहली बात तो ये कि जो महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनमें शिक्षकों के लिए जो भी चयन के लिए परीक्षा हुई थी, 3 महीने बाद भी उसका चयन परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और लगभग 51,000 शिक्षकों को इसका इंतज़ार है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि कई शिक्षक जो अपने थर्ड ग्रेड के जो तबादले हैं काफ़ी समय से नहीं हो रहे हैं, इस कारण से जो शिक्षक अपने मूल ज़िले में जाना चाहते थे उनके लिए एक बढ़िया माध्यम एक हो गया था अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सेलेक्ट होने के बाद में उसमें जाने का। लेकिन जो लेटेस्ट कंडीशन है, अभी आपको बताया समायोजन चल रहा है और यहाँ से आप देखेंगे तो जो समायोजन का जो टाइम पीरियड है यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको वापस कुछ और डिटेल भी बताऊँगा। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे अभी जैसे आज 4 तारीख है, तो प्रारंभिक शिक्षा द्वारा बिंदु संख्या 3 जो भी ये था जो अधिशेष शिक्षकों वगैरह उसकी सूची वगैरह है, पदस्थापन स्थान सहित जो भी है लिस्ट आज तैयार होने की जो भी तारीख है वो 3 तारीख है। आज 3 है तो 4 तक ये कल तक ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद में प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो पदस्थापन आदेश जारी होंगे अधिशेष शिक्षकों के, वो 6/12 तक होंगे। अब इस आदेश का या इस जो शेड्यूल का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या महात्मा गांधी स्कूलों के संबंध में, तो यहाँ आप देखेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ और आपको कारण भी बता दूंगा कि किस कारण से ये समस्या हो सकती है। तो शिक्षा विभाग के स्कूलों में अधिशेष चल रहे शिक्षकों के समायोजन की तैयारियाँ अंतिम चरण में चल रही है। मैंने आपको बता दिया कि 6 तारीख को शिक्षा विभाग की जो भी गाइडलाइन है उसके मुताबिक 6 दिसंबर तक इनका पद स्थापन है वो रिक्त पदों पर समायोजन किया जाना है। और राज्य के स्कूलों में अधिशेष चल रहे शिक्षकों के समायोजन से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के रिक्त पदों में भी कमी होगी। अब वो कमी कैसे होगी या क्या इसमें लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें कि वर्तमान में राज्य में 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें लगभग 17,000 रिक्त पद बताए जा रहे हैं और अधिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद में इन पदों में 25% की कमी होने की उम्मीद है। और ऐसे में 25 अगस्त को हुई जो परीक्षा चयन परीक्षा थी, यानी काफ़ी टाइम हो चुका है, 25 अगस्त को परीक्षा होती है, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर चल रहा है, तो परीक्षा में शामिल हुए शिक्षकों को नुकसान होगा। और दूसरा एक जो मामला था कि बोनस अंकों को मामले को लेकर के न्यायालय में होने के कारण शिक्षा विभाग 3 महीने बाद भी स्टाफ चयन परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर पाया है। पिछले 3 माह से राज्य के 51,000 शिक्षक है वो चयन परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और चयनित शिक्षकों के सरप्लस होने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही लगाया जाएगा। ऐसे में रिक्त पदों में कमी होगी। तो ये तो जब चयन के बाद होगा तो बात है, लेकिन अभी जो क्या नुकसान हो सकता है या क्या हो सकता है वो भी मैं आगे बताऊँगा। अब इसमें रिक्त पदों में कमी के कारण जो भी दूर दराज के जिलों में पदस्थापित शिक्षक है वो अपने गृह जिले में आने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लंबे समय से जो भी तबादले नहीं हुए थे और ऐसे में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के जरिए गृह जिले में पोस्टिंग पाने के लिए विशेष रूप से जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जो दूरस्थ जिले हैं आदि जिलों में परीक्षा से 72% से अधिक उपस्थिति रही। यानी इन परीक्षाओं में अधिकांश जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उन्होंने अपनी उपस्थिति दी यानी एग्जाम दिया है, क्योंकि वो अपने मूल जिले में पोस्टिंग चाहते हैं। लेकिन पदों में कमी होने से इन शिक्षकों के गृह जिले में पदस्थापन मिलना मुश्किल है। अब ये रिजल्ट क्यों घोषित रोका है, तो एक तो है कि मामला कोर्ट में था और जयपुर हाईकोर्ट जो जयपुर बेंच है हाईकोर्ट की, उसने 11 नवंबर को ही एक फैसला दिया था जिसमें जिले के आधार पर जो भी बोनस अंक देने का प्रावधान था उसको अवैध करार दिया था। और जयपुर बेंच के फैसले पर अभी तक सरकार की तरफ से तो कोई अपील होगी या नहीं, ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है। और वहीं दूसरी ओर एक और मामला हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच जो मुख्य बेंच है उसमें भी चल रहा है और जिसकी सुनवाई 21 मार्च 2025 को प्रस्तावित है। तो अब ऐसे में ये क्या कारण हो सकता है? एक तो यहाँ जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ उपनिवेशित महोदय का भी यहाँ एक कथन है और इससे पहले कि 51,870 शिक्षक उपस्थित हुए थे, यानी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के जो 3,737 स्कूलें हैं उनमें शिक्षकों के करीब 17,500 पद रिक्त है और इन पदों के लिए लगभग 78,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था और इनमें से 51,870 शिक्षकों ने 25 अगस्त की परीक्षा में अपनी उपस्थिति दी थी। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यानी लगभग 51,800 जो भी शिक्षक है वो इंतजार कर रहे हैं। अब बोनस अंकों का मामला न्यायालय में चल रहा है और अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और फैसला होने के बाद चयन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये डॉक्टर राम गोपाल शर्मा उप निदेशक
महात्मा गांधी स्कूल, इनका ये आज का कथन है, यानी ये आज का अखबार में जो न्यूज़ है। अब इसके अनुसार तो ये लग रहा है कि जो महात्मा गांधी स्कूलों का जो मामला है या उसका चयन का जो रिजल्ट है वो मार्च से पहले संभावना नहीं है, क्योंकि 21 मार्च को सुनवाई है और इनमें इन्होंने कहा है कि फैसला होने के बाद चयन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जो गाइडलाइन है समायोजन की, उसमें क्या पॉइंट है मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, और जिस कारण से ये जो भी न्यूज़ है उसमें इसका क्या आधार है। तो यहाँ से आप देखेंगे, जैसे ये 10 नंबर पॉइंट था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय से सीधे नवक्रमोन्नत महात्मा गांधी विद्यालय किए गए हैं, उनमें अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1 से 6 प्रारंभ हुई है। उनमें से महात्मा गांधी विद्यालयों के मापदंडानुसार वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक का पद नहीं बनता, लेकिन वहाँ पहले से ही जो भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हिंदी माध्यम के वरिष्ठ अध्यापक, प्रधान अध्यापक वगैरह या शारीरिक शिक्षक वगैरह है, या उनको हटाया जाएगा, या और भी जो शिक्षक है क्या उनको अधिशेष माना जाएगा। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट जो आधार माना गया है, तो पहली बात तो ये है कि पूर्व में कार्यरत कार्मिक तभी अधिशेष होगा जब उस पद पर चयनित कार्मिक कार्य ग्रहण करता है, और वर्तमान में इनको अधिशेष नहीं मानना है। तो पहली बात तो जो भी कार्मिक कार्य ग्रहण कर रहे हैं उनको अधिशेष माना ही नहीं है, तो वो सीटें हैं वो वैसे ही भरी रहेगी, यानी वो वैकेंट होगी ही नहीं। और दूसरा, जब तक चयनित कार्मिक नहीं आए तब तक वे यथावत कार्यरत रहेंगे। और इसके अलावा एक और पॉइंट था इसमें कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शिक्षकों कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों यानी जो अचयनित कार्मिक है उनको अधिशेष माना जाएगा। यानी अभी जो महात्मा गांधी विद्यालयों में जो भी शिक्षक कार्यरत थे उनको अधिशेष माना ही नहीं गया है, और अब जब अधिशेष नहीं माना जाएगा तो उनको यथास्थान ई पोस्टिंग दी जाएगी, तो वो पोस्टें वैकेंट होगी ही नहीं। तो जो भी पोस्ट वैकेंट बाद में जब भी आंकड़ा होगा तो उसमें भी वो पोस्टें भरी हुई होगी। तो इस तरीके से ये काफ़ी हद तक जो भी कार्मिक ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको अगर वहीं समायोजित किया जाता है तो कुछ पोस्टें हैं वो कम हो जाएगी। और यही जो अखबार की न्यूज़ का आधार है कि 25% सीटें हैं वो कम हो जाएगी जो भी पद है, क्योंकि जो ऑलरेडी लगे हुए हैं चाहे वो चयन से होकर नहीं आए, पहले से उस विद्यालय में लगे हुए हैं मूल कार्मिक है, अब उनको अधिशेष नहीं मान रहे तो वो वहाँ पोस्टेड माने जाएंगे। ऐसे में जो भी रिक्त वैकेंट पोस्ट की है संख्या वो कम हो जाएगी। तो ये नुकसान कहीं ना कहीं जो एग्जाम देने वाले शिक्षक हैं उनको होगा। हालांकि आगे इस संबंध में और भी क्या निर्देश आते हैं क्या होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल जो आज की न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी कि समायोजन के कारण भी जो भी परीक्षा देने वाले साथी है उनको काफ़ी हद तक नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जो भी वहाँ ऑलरेडी कार्यरत स्टाफ है उनको अधिशेष माना ही नहीं जाएगा। तो ये भी एक जो बड़ा मुद्दा है। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।